हेडिंग दे दीजिए इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन समझ रहे हैं। निश्चित समाकलन क्या है? लिमिट लगा रहेगा और इनटू dx, इसी को पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे फॉर एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी को आधार माना जाए। और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, गुण, इसका हिंदी हो गया निश्चित समाकलन का गुण। प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। अब इसमें पहला गुण देखिए, a से b fx dx, a से b ft dt से होगा। चाहे x में लिखा हुआ हो या t में लिखा हुआ हो या z में लिखा हुआ हो, देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। माने a से b लिमिट सेम रहना चाहिए, फंक्शन भी सेम ही रहना चाहिए। x के पद में हो या z के पद में हो, वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद ना z रहेगा ना x रहेगा, उसके जगह पर मान न रखेगा, b और ये रखाएगा, तो आंसर किस पद में आएगा? a और b के पद में आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि a से b fx dx का मान उतना ही होगा जितना a से b fz dz का होगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। LHS ले लिए, a से b fx dx, मानते हैं कि इस fx का इंटीग्रेशन कुछ है, कुछ तो यहां मानना पड़ेगा इसका, क्योंकि साइन कोस टेन रहता तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते। अभी यहां केवल fx है, मान लें कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 5x। और कहां से कहां तक है? a से b, तो क्या हो जाएगा? 5b माइनस 5e। अपर लिमिट रखा जाता है माइनस लोअर लिमिट। ये LHS हुआ। अब हम बात कर लेते हैं RHS का। a से b fz dz है, a से b fz dz। अब इसके इंटीग्रेशन को भी हम मान लेते हैं phi z। a से b मान रखेंगे तो कितना होगा? phi b माइनस phi a। तो चाहे z में भी हो तो आंसर b a में आ रहा है, x में भी रहेगा तो आंसर b और x सेम आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम कहीं पर x को डायरेक्ट z में बदल लेंगे या z को डायरेक्ट x में बदलेंगे तो वहां पे आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मान क्या आता है? सेम आता है।
LHS बराबर RHS और ये साबित हो गया। इसमें दिक्कत है, किसी को कंफ्यूजन है जी? एक और देख लो, यहाँ सिखाए हैं A से B fx dx का मान उतना ही होता है जितना A से B fz dz का। प्रूफ में पहले LHS ले लिए हैं, fx का इंटीग्रेशन फाई x a to b है, मान रख दिए, और यहाँ fz का फाई z फिर a to b है, मान रख दिए। दोनों वैल्यू क्या है, इसलिए LHS RHS सेम होगा। प्रॉपर्टी समझ गए? इसको देखिए, इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0 से 90 साइन स्क्वायर x dx, इसका मान उतना ही होगा जितना 0 से 90 साइन स्क्वायर j इंटू dk। तो x में हो या z में हो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि यहाँ लिमिट सेम है, साइन ई भी है, ई भी साइन है, x और z में अंतर दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद न x रहेगा न z रहेगा, तो उसके जगह पर 0 और पाई टू न रहेगा क्या? ये दोनों आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस एग्जाम्पल को भी लिख। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा नंबर, सब फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है एग्जाम के लिए। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा A से B A से B fx dx, इसमें का अगर हम लिमिट चेंज करें, लोअर अपर को अगर हम चेंज करें तो एक माइनस लग जाता है। माइनस कहां से कहां हो जाएगा? B से A fx dx। समझ रहे हो बात को? कभी हमको लिमिट चेंज करने का नौबत आएगा तो वहां पे क्या चिन्ह लगा लेंगे? आराम से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। इसका भी प्रूफ देख लीजिए। LHS ले लिए, A से B fx dx, क्लियर? मानते हैं कि इस fx का इंटीग्रेशन फाई x है, थ्योरेटिकल है, कुछ ना कुछ तो मानना होगा। कहां से कहां तक है? A से B। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस कितना हुआ कि LHS निकाले हैं। फिर अब हम बात RHS का करेंगे। RHS में क्या है बताइए? माइनस के साथ D2A है और fx dx, fx का इंटीग्रेशन फाई x, कहां से कहां तक? B से A तक। पहले A रखेंगे, फिर B रखेंगे, अभी माइनस से गुना होकर माइनस माइनस, अब प्लस वाला देखो तो सेम आया कि नहीं? LHS और RHS सेम है, साबित हो गया। तो क्या प्रूफ हुआ यहाँ पर कि अगर कभी भी लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो एक चिन्ह माइनस का यहाँ पर लग जाएगा। समझ गए बात को? प्रूफ भी समझ गए होंगे। लिखिए,
तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, ऊपर नीचे अगर सेम हो जाए A टू A, क्या आंसर आएगा इसका? जीरो आ जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी काम करेगा। इसका भी प्रूफ देख लीजिए। LHS ले लिए, A से A fx dx, fx का इंटीग्रेशन फाई एक्स होगा, कहां से कहां तक? A से A तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे हाई A, तब लोअर लिमिट हाई A, घट जाएगा समझ गए? ऊपर नीचे लिमिट सेम हो तो इंटीग्रेशन का मान जीरो होता है। जैसे मान लीजिए π/2 से π/2 लिखे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो दिमाग इसमें ज्यादा नहीं लगाना है। ऊपर नीचे लिमिट क्या है? सेम है, तो वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। कोई भी फंक्शन हो, ये दोनों सेम रहेगा तो इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो आता है। देखिए चौथा प्रॉपर्टी देखिए, अगर ये A है, यहाँ B है और बीच में कहीं C है, AB के बीच का अगर वैल्यू C है तो A से B fx dx को, A से B fx dx को ब्रेक कर सकते हैं A टू C या फिर C टू A टू C प्लस C टू B, यानी बीच में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब 0 से 10 कहीं लिखा हुआ है तो आपका मर्जी, 0 से 5 फिर 5 से 10, चाहे 0 से 3 और फिर 3 से 10, यानी बीच में जहां मर्जी वहां पे आप ब्रेक करके सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं आसानी से। इसका भी प्रूफ देख लो। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है A टू B fx dx, A टू B fx dx, fx का इंटीग्रेशन मान लो कितना होगा? 5। कहां से कहां तक? पहले अपर लिमिट रखिए, LHS हो गया। अब RHS देखेंगे। RHS में क्या है? A से C और C से B, A से C और C से B। मान निकालिए। मान लो fx का कितना आया? फाई एक्स, A से C हो गया। ये भी आपका फाई एक्स, C से B हो गया। मान रखिए फाई C माइनस फाई A प्लस इधर भी फाई B फाई C। कितना बचा? फाई B माइनस, देखो तो सेम आया। Therefore LHS is equal to, तो यहाँ ये बात सीख गया कि बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं। A टू अगर B है तो बीच के किसी पॉइंट पर A टू C, C टू B आराम से हम लिख देंगे, क्योंकि इसका भी मान वही आएगा, इसका भी मान वही आता, दोनों सेम आता है। तो कभी कभी 7.11 के कुछ सवाल है जिसमें हमको
तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट में, ठीक। वहां सवाल बनाएंगे, इसलिए पहले यहाँ प्रॉपर्टी आपको सिखा दिए कि इसका यूज है चैप्टर में, सवाल लिखा जाए इसका। देखिए 5वां नंबर प्रॉपर्टी, 0 से a हो, ध्यान दीजिएगा 0 से a fx dx, ये हो जाएगा 0 से a में से x घटा लेंगे, f a माइनस x। फिर से देखिए 0 से a fx dx का मान उतना ही होगा जितना 0 से a में से x घटा के लिख दें। अपर लिमिट में से x घटा कर लिख दे तो भले ही देखने में अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। अपर लिमिट में से x को घटाया जा सकता है, ठीक है, फिर भी वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। अब इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, RHS ही ले रहे हैं, बड़ा है। 0 से a माइनस x। अब देखिए यहां डबल है, अब प्रूफ किस में करना है, ठीक। तो इस a माइनस x को z मान लेते हैं, सिंगल। लेट a माइनस x बराबर z, इसका डिफरेंशिएशन होगा a कांस्टेंट है तो 0, इसका 1 आई dz बटा कैचिया गुना होगा या dx बराबर कितना, माइनस dz। एक तो ही हो गया, और आपको बताए हैं कि सब्स्टिट्यूशन वाला डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे बनता है। 7.10 में 7.10 में लिमिट बदलना पड़ेगा, यहाँ अपर लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कार्य कर लेते हैं अपर लिमिट पर, क्योंकि जो दिया रहता है x का वैल्यू रहता है। हम जब z मान रहे हैं तो z का ना लिखेंगे, अपर लिमिट में क्या होगा, z कितना को माने हैं, x के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अपर में तो a है का, 0 हो गया अपर लिमिट। फिर लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, z किसको माने हैं, लोअर में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कितना आएगा, यानी अब हमारा RHS कितना बन जाएगा, जो लिमिट 0 से a था वो अपने जगह पर ठीक था, लेकिन x के लिए था। अब हम जो लिखेंगे मामला बदल गया है, किसका लिखेंगे, z का न्यूनतम और अधिकतम मान a और 0। f इसको क्या माने हैं, और इस dx के बदला में समझ रहे बात को, इसी को न कन्वर्ट किए हैं, कुछ माने उन्हें हैं, उस हिसाब से माइनस कहाँ निकल जाएगा, a to 0 fz dz। माइनस हट सकता है यदि लिमिट को हम इंटरचेंज कर लें, माइनस हटा लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि z में हो चाहे x में हो, वैल्यू सेम होता है, तो इसको x में लिख लीजिए। समझ रहे हो ना, z का मान यहां से हम रखे नहीं है a माइनस x।
हम किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ किए हैं? फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी का, कि एक्स में हो, जेड में हो, टी में हो, वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। तो एलएचएस आ गया कि नहीं, देखो तो। अब एक बार लिखो इसको, फिर समझा रहे हैं। अब चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। अभी और प्रॉपर्टी है इसमें, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो आपको दिया रहे 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो अगर सिंपल विधि से बनाएंगे बिना प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से, तो 2 से भाग गुना करना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला लिख के लंबा चौड़ा बनता है। बनाए भी है, 7.3 का थ्योरी पढ़ा रहे थे तो। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। इसको आप एक मान लीजिए। अब एक प्रॉपर्टी आप अभी सीखे हो कि 0 से a हो fx dx, तो हम 0 से a में से x को घटा सकते हैं, ऐसे घटा सकते हैं, प्रॉपर्टी है। अब इसका हम इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। 0 से π/2 साइन स्क्वायर, π/2 में से x घट गया, कोई दिक्कत? इसमें से a में से x घटा सकते हैं ना। ये क्या हो गया? 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। ये भी तो i का ही मानना है। 0 से 90 cos स्क्वायर x dx, इसको हम कितना मान लिए? 1 और 2 को जोड़ देंगे, i और i मिलकर 0 से 90, ये दोनों को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू dx, इसका मान तो कितना हो गया? 0 से 90 इंटू dx, dx का x होता है, मान रख देंगे 2i का मान π/2, i बराबर π/4, और ये आंसर हो जाता है। तो ये बड़ी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। फॉर्मूला वगैरह लिखे, इसमें ज्यादा स्टेप लग रहा है। i बराबर लिखा गया है। अब सुनो, यहां देखो, 0 से a है, a में से x घटा लेंगे। अब घटाना नियम है, लेकिन इसका जहां यूज होगा वही घटाएंगे, सब सोलह में नहीं घटाने लगेंगे। यहां घटाने से फायदा है, 90 में से घटेगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन को जोड़ेंगे तो मिलकर खत्म हो जाएगा। अब बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सवाल के हिसाब से प्रॉपर्टी का यूज करना है। का थोड़े सीख गया कि 0 से सभी में से घटा घटा के बनाएंगे। आपको चलना आता है, इसका मतलब दिन भर दौड़ते ही रहते हैं आवश्यकता अनुसार। लेकिन ये प्रॉपर्टी है कि a में से x को घटा के अब बनाए, तो ये भारी बना कि हल्का बना है? बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि a में से x घटाए हैं तो साइन किस में बदल गया? कॉस में। अब समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, i का मान हमारा निकल जाएगा। समझ गए? ठीक।